क्या आपको पता है हम रोज जो हवा में सांस ले रहे हैं वही अब हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बनती जा रही है। ये हम नहीं, स्टेट्स ऑफ ग्लोबल एयर 2025 नाम की रिपोर्ट बता रही है। रिपोर्ट में लिखा है कि ब्लड प्रेशर के बाद प्रदूषित हवा यानी कि गंदी हवा जल्दी मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह बन गई है और इसका सबसे बुरा असर पड़ रहा है भारत के युवाओं पर। रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया की करीब 36% आबादी ऐसी हवा में सांस ले रही है जो बेहद खराब है। इनमें सबसे ज्यादा नुकसान गरीब और मिडिल इनकम वाले देशों को हो रहा है। मतलब दुनिया में वायु प्रदूषण से जितनी मौतें होती हैं उनमें से 90% इन्हीं देशों में होती है। सिर्फ भारत और चीन में ही 20 लाख से ज्यादा लोग 2023 में प्रदूषित हवा की वजह से मारे गए और पूरी दुनिया में करीब 79 लाख लोग सिर्फ हवा की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। कौन कौन सी बीमारियां होती है? रिपोर्ट बताती है कि ज्यादातर लोग दिल, फेफड़े और डायबिटीज जैसी बीमारियों से मर रहे हैं और इन बीमारियों के बढ़ने की वजह बन रही है यही प्रदूषित हवा। यहाँ तक कि डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी से भी 6 लाख से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ प्रदूषण की वजह से हुई है। ये सब क्यों हो रहा है? असल में हमारे शहरों की हवा में PM 2.5 जैसे छोटे छोटे जहरीले कण भर चुके हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि सीधा फेफड़ों के अंदर पहुंच जाते हैं और वहीं बस जाते हैं। इसका पहला कारण है बढ़ता हुआ प्रदूषण, जैसे मोटर गाड़ियां, फैक्ट्रियां, ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन, ये सब मिलकर हवा को जहरीला बना रहे हैं। दूसरा कारण हमारी रोजमर्रा की लाइफस्टाइल, सुबह शाम प्रदूषित हवा में दौड़ना, ट्रैफिक में फंसकर सफर करना, सब कुछ इस प्रदूषित हवा के बीच हो रहा है। तीसरा कारण घर के अंदर की हवा, रसोई का धुआं, बायोमास, ईंधन, धूल, ये सब सबसे ज्यादा महिलाओं और बच्चों को तकलीफ दे रहे हैं। क्या क्या तकलीफें हो सकती है? लगातार खांसी, सांस लेने में दिक्कत, सीने में जलन, ये सब शुरुआती लक्षण हैं। लंबे समय तक ये लक्षण फेफड़ों को कमजोर बना देते हैं, अस्थमा और कैंसर का खतरा भी बढ़ा देते हैं, साथ ही जिंदगी की उम्र घटा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली जैसे इलाकों में रहने वाले लोगों की उम्र 8 साल तक कम हो सकती है, सिर्फ प्रदूषित हवा की वजह से। हवा दिखती नहीं पर असर हर दिन दिखा रही है। अगर आज हम नहीं जागे तो कल हमारी अगली पीढ़ी शायद सांस लेने के लिए भी संघर्ष करेगी।